ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड दैट इज रिवीजन। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है स्टूडेंट के साथ इस समय पे वो ये है कि अभी जो हमारा करंट सिलेबस चल रहा है, जो भी करंट चैप्टर चल रहा है, उसके साथ साथ हम लोग पुराना जो पढ़ चुके हैं उसको कैसे रिवाइज करें। अगर मैं एक चैप्टर पढ़ने बैठता हूँ या रिविजन लेके बैठता हूँ तो फिर होता क्या है कि अभी का सिलेबस छूट जाता है, और अगर अभी का करूँ तो मैं इस टेंशन में, ये टेंशन मुझे खाई जाती है कि पुराना सिलेबस जो है उसको मैं कैसे कवर करूं, उसको कैसे रिवाइज करूं, क्योंकि मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छे से था, सारे नोट्स पढ़े थे, सब कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, सारे पीवाईक्यूज बनाए थे, लेकिन उसके बाद अब अगर मैं उसी चैप्टर को देखता हूं वो एकदम नया लगता है। तो कैसे मैं अपने पुराने चैप्टर को भी रिवाइज करूं और जो अभी चल रहा है उसको भी मैं साइड बाय साइड रिवाइज करता चलूं। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अभी आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बायो को लेके चलते हैं। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिवीजन आपको दो तरीके से करना होगा। करंट चैप्टर्स के लिए अलग तरीके से रिवीजन है और ओल्ड चैप्टर्स के लिए वो अलग तरीके से आपको रिवाइज करने होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बायोलॉजी में जो भी आपका करंट चैप्टर चल रहा है उसके लिए आपको एक मेथड फॉलो करना है, एंड दैट इज रिकरिंग रिवीजन मेथड। ये मैंने खुद से बनाया था क्योंकि मैं जिस बैच में था वो एक टॉपर बैच था। आफ्टर 11th मैं 12th में टॉपर बैच में प्रमोट हो गया था। सो उस टाइम पे मुझे जितने भी टॉपर्स मिलते थे वहाँ पे मैंने उनको ऑब्जर्व किया, एंड बाय माई कीन ऑब्जर्वेशन आई केम टू नो वन थिंग कि दे ऑल फॉलो अ सिमिलर स्ट्रैटेजी एंड दैट इज रिकरिंग रिवीजन मेथड। ये मैंने नाम दिया है, ऐसा कोई मेथड है नहीं, ये मैंने नाम दिया है। होता क्या है, सपोज अभी करंट चैप्टर आपका मान लो कोई भी चल रहा है, कोई भी करंट चैप्टर चल रहा है, उसमें क्लासेस मैंने यहाँ पे बांट दी हैं 7 दिन की, यानी कि डे 1 पे एक क्लास हुई होगी, डे 2 पे, डे 3 एंड टिल डे 7 एक एक क्लास आप कर रहे हो उसकी। अब आपका जो रिवीजन है वो किस तरीके से होना चाहिए, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे डे 1 पे आपने जो भी पढ़ा क्लास में उसके नोट्स आप रिवाइज करोगे, सो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि योर रिविजन ऑफ नोट्स ऑफ डे 1। ठीक है, डे 1 पे इतना ही। डे 2 पे जब आपको डे 2 की क्लास होगी, उसके जो नोट्स बनेंगे आगे के, तो आप उसको भी रिवाइज करोगे, एंड एडिशनली जो आपने कल यानी कि डे 1 में पढ़ा था उसको भी आप रिवाइज करोगे। यानी आप यहाँ पे ऑल इन ऑल डे 1 डे 2 यानी कि स्टार्ट से लेके अभी तक जितना भी पढ़ाया गया सब कुछ रिवाइज कर रहे हो वापस से। बायोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग अब यहाँ पे। डे 3 में जो भी आपको पढ़ाया गया है आप डे 3 के अलावा डे 1 डे 2 उन दोनों को भी रिवाइज करोगे। तो अगेन वही डे 1 से लेके डे 3 तक आप पूरा रिवाइज करोगे, एंड देन ऐसे ही आपको करते करते डे 4 डे 5 डे 6 और डे 7 जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है आपको ये सेम चीज फॉलो करती रहनी है। तो इसमें फायदा क्या है, रिकरिंग रिवीजन मेथड का फायदा क्या है कि जब भी आपने क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ा आप उसको उस दिन रिवाइज करोगे, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है वो फ्रेश है, आप अभी रिवाइज कर लोगे तो आपको वो जाहिर सी बात समझ आएगा। बट वो चैप्टर आपके लिए इतना लंबा होता है कभी कभी चैप्टर बायोलॉजी का कि इनिशियल पोर्शन जो है वो आपका पीछे पुराना होता जाता है। तो वो कभी पुराना ना हो उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो बाय फॉलोइंग दिस रिकरिंग रिवीजन मेथड। तो आप डे 1 का हर दिन रिवाइज कर रहे हो, तो आप खुद सोचो डे 5 डे 6 आते आते आपका जो डे 1 का जो भी नोट्स होगा, जो भी आपने पढ़ा होगा डे 1 पे, वो कितनी बार रिवाइज हो चुका होगा। और उतने बार रिवाइज होने के बाद क्या आपको लगता है आपको अभी भी वो डे 1 के नोट्स को रिवाइज करने में आधा घंटा लग रहा होगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपको 5 मिनट से भी कम लगेगा, या हो सकता है आप बस ऐसे ही देखते हुए आगे बढ़ जाओगे क्योंकि वो इतनी बार रिवाइज हो चुका होगा। एंड दैट्स हाउ एवरी टॉपर रिवाइज देयर करंट चैप्टर्स। तो करंट चैप्टर के लिए बायोलॉजी मैंने आपको बताया कि रिकरिंग रिविजन मेथड आप फॉलो करना, और इस मेथड को याद रखना, आगे भी ये काम आएगा इसी वीडियो में। देन फॉर ओल्ड चैप्टर्स की जो पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं, यानी कि मान लो करंट चैप्टर कुछ और चल रहा है और आपको पुराना जो आपने पढ़ रखा है उसको आपको रिवाइज करना है, तो उसके रिवीजन के लिए द बेस्ट मेथड इज 137 रूल। ठीक है, ये अगर आप अच्छे से अप्लाई कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी चैप्टर आप पुराना होने दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 137 रूल में क्या है कि डे 1 पे यू हैव टू रिवाइज द डिटेल नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। मान लो कि फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन आपका पुराना हो चुका है, ठीक है, फिर मान लो आपका एनिमल किंगडम वो पुराना हो चुका है, आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले का, तो आप क्या करोगे, उसके जो भी नोट्स आपने बनाए हैं बाय अटेंडिंग और लेक्चर्स और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसके जो भी नोट्स हैं आप उसको डिटेल वे में पढ़ोगे, एकदम लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे ऑन द डे 1 ऑफ रिविजन। उसके बाद अगले ही दिन आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी एनसीईआरटी को रीड करोगे। डे 2 पे
आप सिर्फ और सिर्फ उसकी एनसीईआरटी को रीड करोगे, देन डे 3 पे देयर इज नो रीडिंग, देयर इज नो राइटिंग, नथिंग, कुछ भी आपको नहीं करना है और सिर्फ आपको 10 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपने अच्छे से डिटेल नोट से पढ़ लिया है, एनसीईआरटी भी पढ़ ली है डे 2 पे। अब डे 3 पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो भी वैसे जो नीट में आ रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप 10 साल के पीवाईक्यू लगाओगे और उन पीवाईक्यूज को लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जस्ट पिक दैट टॉपिक एंड रीड इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इतना करना है आपको। तो डे 3 पे ही आते आते आपका जो चैप्टर है जो पुराना हो चुका है वो इतने अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि यू वोंट बिलीव इट कि इतना अच्छे से रिवाइज हो गया है। अब यहाँ पे पीवाईक्यूज वाला स्टेप मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पे देर इज़ पता नहीं ये मेथड क्यों है, बट ये एक पैटर्न है जो कि हमेशा से फॉलो होते आ रहा है, हर एग्जाम में ये फॉलो होता है कि वट एवर टॉपिक कम्स इन योर क्वेश्चन, लाइक जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो सिर्फ 20% टॉपिक से ही बनते हैं। 80% पूरा का पूरा चैप्टर जो होता है आप पढ़ोगे, 100% पढ़ोगे, उसमें 80% आप हटा दोगे, तो उसके बाद जो 20% जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं वही बार बार आपके नीट में आते हैं। एंड दैट इज वाई द पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दोज 20% टॉपिक्स जिससे पीवाईक्यूज बार बार बने थे। तो आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में भी वही क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पीवाईक्यूज 10 साल के सॉल्व करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ऑन द डे 3। उसके बाद आप उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे उस चैप्टर को। देन डायरेक्टली ऑन द डे 7 यू विल बी रीडिंग द ओनली एंड ओनली पीडीएफ, यानी कि 11th एंड 12th की जो इंटीग्रेटेड पीडीएफ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिर्फ उसको पढ़ोगे, उसमें सारे के सारे जो पीवाईक्यू टॉपिक्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के एक पेज में लिखे हुए हैं। जितने भी आपके 7 साल के पीवाईक्यूज आ चुके हैं उनको फिल्टर आउट करके जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ लिखे हुए हैं 7 साल के। एंड उसके अलॉन्ग विद दैट उसके साथ आपको एनसीईआरटी भी वहाँ पे एक्सेप्ट चिपकाई हुई है, तो आपको कोई और बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या करोगे, वहाँ पे टॉपिक्स देखोगे एंड उन टॉपिक्स को आप उसी पेज पे एनसीईआरटी दी हुई उसी से आप पढ़ोगे। तो ये आपको करना है डे 7 पे, पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा इन वन सिंगल पेज। अब ये पेज क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, आपने ये सेम इंटीग्रेटेड पीडीएफ से, ये मैंने ही बनाई हुई है, तो इस पर आप क्या करोगे, जितने भी आपके 7 साल के टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2025 से लेकर 19 तक के। ठीक है, इससे पहले फिर आप जाओगे तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, इसलिए मैंने टॉपिक्स वहाँ पे नहीं लिए हैं। तो इतने भी करोगे इट्स मोर देन इनफ। और आप एक चीज़ देखोगे कि बार बार हर चैप्टर में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो रिपीट हुए जा रहे हैं। तो अगर कोई समझदार बंदा है तो वो क्या करेगा कि इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करेगा, क्योंकि इन टॉपिक से चांसेस है कि क्वेश्चन आपके आगे आए 2026 में भी। तो इसमें क्या है कि आपके सारे के सारे जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको बार बार आप सॉल्व करोगे तो कोई फायदा नहीं है। उनके टॉपिक्स को आप फिल्टर आउट करो, जो कि मैंने कर दिया। अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाके ये ले सकते हो। तो 2025, 24, 23 सबके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं और उन्हीं टॉपिक्स की एनसीईआरटी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस टॉपिक को रीड करना है यहाँ से और एनसीईआरटी को उससे मैच करते चलना है। आपकी जो भी एनसीईआरटी है यहाँ पे चिपकी हुई है, आपको इससे रीड आउट करना है। एंड दिस विल बी हैपनिंग ऑन द डे 7 ऑफ योर रिविजन। और उसके बाद अब आप जब भी रिवाइज करोगे तो आपको ये 137 रूल नहीं फॉलो करना है, दिस इज ओनली फॉर वन टाइम। जब भी आप इसको कर लिए, इसके बाद जब भी आपको रिवाइज करना है, आपको वही चैप्टर रिवाइज करना है, तो यू विल ओनली रिवाइज दिस इंटीग्रेटेड पीडीएफ ओनली, क्योंकि इससे ज़्यादा करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिवाइज दिस इंटीग्रेटेड पीडीएफ एंड सॉल्व पीवाईक्यूज और एनी अदर एमसीक्यू यू वांट, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे इतनी मेहनत की है 137 में लगा के। उसके बाद आप सिर्फ ये पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड टॉपिक रीड करो, जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए उनको अच्छे से रीड करो, बार बार रीड करो, क्योंकि एक पेज में एक चैप्टर किया हुआ है, तो आपको ऐसे 34-32 पेजेस में पूरा का पूरा एनसीईआरटी 11-12 कंप्लीटेड है। तो इसलिए इसको रीड करो, देन जंप टू सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस। जितने आप क्वेश्चन बना सको उतना अच्छा है, जितने आप पीवाईक्यूज बना सको उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये करना है आपको फॉर द ओल्ड चैप्टर्स इन बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं हम लोग कैसे आप रिवाइज करोगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी बहुत सारे रूल्स मैंने बता दिए, मेथड बता दी, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आपको ह्यूमन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को करना है यहाँ पे रिवाइज। ये आपका हो चुका चैप्टर है, आपको इनको रिवाइज करना है। तो जब ये वीडियो रिलीज होगी उसके बाद से मैंने डेट ले ली है यहाँ पे कि 22 फरवरी को आप क्या करोगे कि पहला डिटेल नोट्स का रिवीजन करोगे। आप जो भी आपके नोट्स आपने बनाए हैं उनको आप डिटेल वे में यहाँ पे रीड आउट कर रहे होगे। 23 फरवरी को आप क्या करोगे कि एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे इन दोनों सेम चैप्टर के। ठीक है, देन 24 फरवरी को आप क्या करोगे कि 10 साल के पीवाई को सॉल्व करोगे इन दोनों पर्टिकुलर चैप्टर के जो आपने डिसाइड किया रिवाइज करने के लिए।
उसके बाद डायरेक्टली आप 28 फेब को यही इंटीग्रेटेड पीडीएफ को आप रीड आउट करोगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आधा घंटा लो, इनिशियली इट विल टेक टाइम टू रीड दिस पीडीएफ, बट आराम से आप इसको सॉल्व करो, आराम से इसको रीड करो, जितने भी पीवाई के टॉपिक दिए उनको पढ़ो, उसकी एनसीईआरटी जो दी हुई है उसको पढ़ो, और जितने डायग्राम्स दिए हैं ट्राई टू ड्रॉ इट। अगर आप रफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हो अच्छा है, नहीं तो इसकी सारी लेबलिंग आप याद करने की कोशिश करो, क्योंकि एनसीईआरटी की लेबलिंग्स बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे कि डायरेक्टली ये इंटीग्रेटेड पीडीएफ आपने पढ़ लिया, योर रिवीजन इज कंप्लीट। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जस्ट रीड आउट दिस पीडीएफ एंड गो फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। उसके बाद अब आप बोलोगे ठीक है ये तो वन टाइम हो गया, यानी कि एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आपने यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर मुझे कोई और चैप्टर भी करना है, क्योंकि 2 चैप्टर से काम तो चलेगा नहीं, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये एक मेथडोलॉजी है, आप इसमें अलग अलग चैप्टर्स को डालते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने अगले दिन 23 फरवरी को फर्स्ट रीड ऑफ एनिमल किंगडम के लिए आप डिसाइड किया कि मैं 23 फरवरी को एनिमल किंगडम का एक डिटेल रिविजन करूंगा अपने नोट्स का ऑन 23 ऑफ फेब। तो आपने वो किया। अब जो भी पैटर्न था 137 का, वो अब एक दिन आगे शिफ्ट हो गया है। जैसे आप एनसीईआरटी ऑफ एनिमल किंगडम को रीड कर रहे होगे ऑन 24 फेब, जिस दिन आप 10 साल के पीवाई को बनाओगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। समझ आ रहा है? धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही होगी। उसके अगले दिन यानी कि उसके बाद वेन एवर यू हैव द थर्ड डे, यहाँ पे जैसे ही आप 25 फेब को आओगे तो आप 10 साल के पीवाई को बनाओगे एनिमल किंगडम के। उसके बाद डायरेक्टली आप 1 मार्च को चले जाओगे, जहाँ पे आप इंटीग्रेटेड पीडीएफ को पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका कि किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। दिस इज एन एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप अलग अलग चैप्टर्स को लेके आओगे और उनको रिवीजन शेड्यूल में अपने डालोगे। वो काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे होते हैं। मैं एक ऐसे चार्ट नहीं दे सकता कि सब लोग वो फॉलो कर लें, ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बता सकता हूँ हाउ यू हैव टू डू इट। सो दिस इज फॉर द बायोलॉजी सेक्शन। नाउ लेट्स कम टू द फिजिक्स। फिजिक्स में जो भी आपके करंट चैप्टर चल रहे हैं उनको आप सेम रिकरेंट रिवीजन मेथड से फॉलो करोगे, यानी कि डे 1 पे 2 पे 3 पे जो भी पढ़ाया गया है हर चीज़ को आपको रिवाइज करना है फ्रॉम द डे 1। अब आप बोलोगे क्या क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं पूरे के पूरे नोट्स के? हाँ करने हैं। आपको क्या मजाक लगता है नीट? बिल्कुल मजाक नहीं है नीट, ठीक है, तो इसको आप मजाक मत लो। आप सोचोगे कि क्या मुझे सारे क्वेश्चन वापस सॉल्व करने हैं भाई, ऐसी नीट नहीं क्रैक हो जाता है। जितने भी आपके नोट्स में क्वेश्चन है उनको बार बार सॉल्व करने हैं, चाहे वो डे 1 के हो, 2 के हो, जिस भी दिन के हो। बार बार रिकरेंट रिवीजन मेथड में आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। यू डोंट हैव टू स्किप एनीथिंग। उसके बाद ओल्ड चैप्टर्स के लिए बात करते हैं, थोड़ा सा डिफर करेगा यहाँ पे फ्रॉम द बायोलॉजी, बट मोर और लेस चीज़ें सेम है। डे 1 पे आप डिटेल नोट्स रीड करोगे, जितने आपके बड़े लेंदी नोट्स लिखे हैं उनको आप रीड करोगे, जो सारे क्वेश्चंस हैं नोट्स में रीसॉल्व करोगे ऑन द डे 1। उसके बाद डे 2 पे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। वाई आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन शॉर्ट नोट्स इन दिस पीडीएफ? क्योंकि शॉर्ट नोट्स अभी आप बनाओगे, ये आपको काम देगा नीट से 2-4 दिन पहले वाले टाइम में। बहुत लोग नहीं बनाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ही हेक्टिक है, बहुत टाइम टेकिंग है, बट ट्रस्ट मी, ये शॉर्ट नोट्स ही आपको रिवाइज करा रहा होगा पूरा का पूरा चैप्टर या पूरी फिजिक्स आपको इन लेस देन 5 to 6 आवर्स। पूरी फिजिक्स यही शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करेंगे, आपके लेंदी नोट्स आप नहीं रिवाइज कर पाओगे। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर शॉर्ट नोट्स इन दिस टाइम। अभी 2 महीना बाकी है, इस टाइम पे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और नहीं बनाया है तो बना लो, बनाते आ रहे हो, वेल एंड गुड। आगे के भी जो करंट चैप्टर चल रहे हैं उसमें भी बनाते रहना। उसके बाद डे 3 पे आपको यहाँ पे 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। वाई एवरी टाइम पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसका भी मैंने एनालिसिस करके चैनल पे वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हर साल कोई ना कोई टॉपिक जो बार बार रिपीट हो चुका है वही आ रहा है। तो इट इज़ बाउंड टू हैपन कि इट विल रिपीट इटसेल्फ। इसलिए मैंने एक पीडीएफ बनाई थी जिसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज को मैंने एनालाइज किया था और उसके टॉपिक्स निकाल के चैप्टर वाइज आपको दी थी फ्री में। तो वो भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी वो अवेलेबल है। और अगर आपको इसके बारे में वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो सेम टॉपिक के ऊपर फिजिक्स के लिए। उसके बाद जब भी आप रिवाइज करोगे, यू डोंट हैव टू रिवाइज द डिटेल नोट्स ऑन एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू रिवाइज द शॉर्ट नोट्स विच यू हैव मेड ऑन द डे 2। एंड उसके बाद बस आपको न्यूमेरिकल्स अंधाधुंध सॉल्व करते जाने हैं। जो भी आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलता है जस्ट सॉल्व देम। तो ये तरीका है आपको फिजिक्स के ओल्ड चैप्टर्स को रिवाइज करने का। नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो जस्ट एज सेम एज फिजिक्स आपको फॉलो करना है यहाँ पे केमिस्ट्री में भी इन द फिजिकल पार्ट।
देन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन दोनों के लिए मैंने पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही डिटेल में बताया है किस तरीके से आप 7 दिन के अंदर पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, विद द टाइम टेबल, विद द शेड्यूल, विद ऑल द नोट्स एंड रिसोर्सेज। मैंने सब कुछ उस एक वीडियो में पैक करके आपको दिया हुआ है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखना फॉर इनऑर्गेनिक अगर आपकी वीक है। एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे 15 दिन में मैंने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको रिवाइज करने का एक प्लान बताया हुआ है, विद द शेड्यूल, विद एवरीथिंग एंड विद द मेकिंग ऑफ रिएक्शन कॉपी। तो वो भी मैंने वीडियो में बताया है, वो भी आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। अगर आपकी ये दोनों पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी वीक तो आप ज़रूर देखना उसको। इनऑर्गेनिकली एक बड़ी दिक्कत ये आती है केमिस्ट्री में कि पुराना जो चैप्टर हो चुका होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी ऑलवेज वेट फॉर द बेस्ट टाइम, बट बेस्ट टाइम कभी आता नहीं है। जस्ट रीड 3 to 4 पेजेस ऑफ दैट एनसीईआरटी एवरी सिंगल डे एंड यू वोंट बिलीव मी कि 10 दिन के अंदर आपकी पूरी पूरी इनऑर्गेनिक बार बार रिपीट हो रही होगी। एंड दैट्स हाउ यू विल रिवाइज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था रिएक्शन कॉपी बनाने के लिए। रिएक्शन कॉपी को बार बार रिवाइज करो, एटलीस्ट ट्राई करो कि एक दिन में पूरे के पूरे एक चैप्टर की रिएक्शन कॉपी आप रिवाइज कर जाओ। एंड दैट्स हाउ यू विल बी डूइंग फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद रिएक्शन कॉपी को जैसे ही आपने रिवाइज किया, जस्ट सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी बनाए थे, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली जस्ट सॉल्व योर 10 years PYQ, दैट इज द गोल्डन माइंड, दैट इज द गोल्डन रिसोर्स। बट ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे जो क्रूशियल स्टेप्स हैं केमिस्ट्री में, तो यू वोंट स्टे बिहाइंड, आप आगे बढ़ोगे, ज़रूर बढ़ोगे। एंड दिस इज हाउ यू विल बी रिवाइजिंग ऑल योर बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में वीक हो, जस्ट चेक आउट द वीडियोस, आई हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द आई बटन। एंड अगर आपको बायोलॉजी बहुत स्पीड में रिवाइज करनी है तो आपको ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। दिस इज द इंटीग्रेटेड क्लास 11 एंड 12 पूरी की पूरी बायोलॉजी, हर एक चैप्टर एक पेज में मेंशन है। यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी PYQs में आए हैं, एवरीथिंग फिल्टर्ड आउट फॉर यू। अगर आप ये खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं टाइम है तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।